हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। बहुत दिनों से हमारा राब्ता नहीं हुआ। आज मैं लौट आई हूँ फिर से एक नई रीडिंग के साथ, काफी दिनों के बाद। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि ईश्वर क्यों आपसे प्रसन्न हुए हैं, ऐसा क्या हुआ है और इसका आपको क्या बेनिफिट मिलेगा या रिवॉर्ड मिलेगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। Why is Almighty happy with you? What happened and what will be the result of this? होता है कई बार हम सब बातों को छोड़ देते हैं और ऊपर वाले पे फैसला छोड़ देते हैं। हम अपनी तरफ से कोई कोशिश नहीं करते क्योंकि हमें लगता है अब इसका कोई फायदा नहीं है। होता है ना फ्रेंड्स, ऐसा कई बार होता है। हम थक जाते हैं खुद जब लीड लेते रहते हैं, थोड़े से घबरा जाते हैं सिचुएशन से। आपके पास्ट के थोड़े जो इंसिडेंट्स हैं, मैं उसको देखते हुए ये बता सकती हूँ कि आप बहुत ही इनडिसिसिव, ये दोनों कार्ड्स जो लाइन में आए हैं, बहुत ही इनडिसिसिव रहे हैं कुछ सिचुएशंस को लेकर, कुछ लोगों को लेकर, कुछ फैसलों को लेकर। आपको ये लगने लगा, कई बार क्या होता है हम लीड लेते हैं, हम सोचते हैं हम कर लेंगे, हम ऐसा कर सोचकर कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं कि बाद में वो पूरे मामले पे रायता फिर जाता है। ऐसा बुरा अंजाम होता है हमारे खुद के डिसीजन लेने की वजह से, क्योंकि हमारा माइंड उस वक्त कंट्रोल में नहीं होता। हम इनडिसिसिव फील कर रहे होते हैं। हमें मालूम है कि हम इस वक्त जो डिसीजन लेंगे शायद वो सही नहीं होगा, लेकिन हम फिर भी किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकते और हर डिसीजन खुद लेने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से कई बार जो सिचुएशंस है वो हाथ से बाहर हो जाती है। ऐसे में आपके साथ धोखा होना, आपके साथ लोगों का बेईमानी करना, इट्स नेचुरल हो जाता है क्योंकि आप खुद से सब कुछ करने की कोशिश करते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से आप ये कार्ड्स को देखें, पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, कितने ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं। और फिर 4 ऑफ कप्स। पैसे के मामलों में, इमोशंस के मामलों में आपको लगा है कि आपके साथ जबरदस्त बेईमानी हुई है क्योंकि आपने खुद से सब कुछ करने की कोशिश की। आपने खुद पर इतना ज्यादा, गलत कुछ नहीं है, आप खुद पर ट्रस्ट करो, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। खुद डिसीजन लो, उसमें भी कुछ गलत नहीं है। आप गलत डिसीजन लो, उसमें भी कुछ गलत नहीं, क्योंकि आपको इससे सीखने को मिलता ही है। यू इवॉल्व एज अ पर्सन, आपकी इमोशनल कोशेंट इससे बढ़ती है। तो आपने ये जो इनडिसिसिव स्टेज पर कुछ गलत फैसले लिए, जिसकी वजह से आपको भारी नुकसान इमोशनल और फाइनेंशियल लेवल पर उठाना पड़ा है। इसके बाद क्या हुआ, आपने ये बात को समझ लिया दैट नाउ इट्स टाइम यू नीड टू स्टॉप। आपने रुकने का फैसला लिया और बहुत सही किया। और आपने इसके बजाय क्या किया, सब कुछ ऊपर वाले पे छोड़ दिया, सब तेरे हवाले। ये वाले इंटेंशन के साथ आपने सब कुछ ऊपर वाले पे छोड़ दिया। हीलर ऑफ एजेस कार्ड आप देखिए, कॉर्नुकोपिया आप देखिए, 4th चक्र, हील होने की आप कोशिश कर रहे हैं। बहुत सही, आपने ये डिसीजन लिया और ईश्वर पे सब कुछ छोड़ दिया। और इसका नतीजा क्या हुआ फ्रेंड्स, मैं आपको डे टू डे लाइफ से एक एग्जांपल अगर दूं तो क्या होता है जब आप पर कोई ट्रस्ट करता है। अभी आप भूल जाएं कि रीडिंग में हम क्या सुन रहे हैं। जब कोई आप पर ट्रस्ट करता है बेइंतहा, जब कोई आप पे इस हद तक विश्वास रखता है कि आप उसका कुछ नुकसान होने ही नहीं देंगे, ऐसे में आप अपना नुकसान करके भी उस इंसान के ट्रस्ट को नहीं टूटने देते, क्योंकि आपको इस बात का गौरव है,
आपको इस बात से खुशी हुई कि उसने आप पर विश्वास किया। जब यही चीज आपने अपने ईश्वर के साथ की, आपने ट्रस्ट अपने ईश्वर पर रखा, जब आपने उसके सामने टोटल सरेंडर कर दिया ये कह के कि मेरे बस में नहीं है, मुझसे ये नहीं हो रहा, मैंने जो कुछ किया उसके बदले मुझे बेईमानी और धोखा मिला, अब तू मेरा सहारा है, तुझे जो ठीक लगे तू मेरे लिए कर, अच्छा कर बुरा कर, लेकिन जो तू करेगा मुझे मंजूर है। आपने जैसे ही ये विश्वास उस पर रखा, आपने जो ट्रस्ट उस पर किया, आपने चाहे हार कर किया, मैं ये भी मानती हूँ कई मेरे व्यूअर्स ने ये ट्रस्ट खुशी से नहीं किया होगा, हार कर किया होगा कि जब तू मेरी सुनता ही नहीं, मुझे सही डिसीजन लेने में मदद ही नहीं करता, तो तू कर जो करना है। ऐसे में क्या होता है फ्रेंड्स, ईश्वर की जो जिम्मेदारी है आपके प्रति कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। एक कहावत है कि दुआ जो होती है, आपकी जो प्रेयर होती है, ये उसका ये नहीं है कि ईश्वर उसे सुनता नहीं है, रद्द कर देता है, बस वो सही वक्त पे उसका आंसर देता है या उसका फल देता है, नतीजा देता है आपको। शायद अभी वक्त सही नहीं है, इसलिए उसने देरी की है आपको रिजल्ट देने में, रिवॉर्ड देने में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो आपकी सुनता नहीं है। अगर सुनता नहीं होता ना तो आपको ये लेसन्स में से गुजरने नहीं देता, कब का आपको खत्म कर चुका होता, टोटली डिस्ट्रॉय कर चुका होता। लेकिन अभी भी आपको एक राह दिख रही है, आपको लगता है उस पर छोड़ देना चाहिए, तो यही वो चाहता था, ईश्वर यही चाहता था कि आप सब कुछ उसके ऊपर छोड़ दे और फिर आप देखें कैसा कमाल वो करता है, कैसा आपको वो हील करता है, आपके इनसिक्योरिटीज को कैसे एक के बाद आप देखेंगे ऐसे पर्दे उठेंगे, ऐसे पर्दे हटेंगी कि आपको सब कुछ सही होता दिखने लग जाएगा। बहुत अच्छा किया आपने जो ईश्वर पे ट्रस्ट किया, भरोसा किया। खुद का जो आपको लीड लेने का एक चस्का था या मजबूरी थी या शौक था, आपने बहुत अच्छा किया कि आपने वो लीड अब ईश्वर को सौंप दी है और इसका अंजाम अच्छा ही होगा, इसका रिजल्ट अच्छा ही होगा। ये सारे कार्ड्स 1 2 3 4 ये सारे आपको इसके रिजल्ट के बारे में कह रहे हैं। आपकी लाइफ इतनी इंप्रूव हो जाएगी। सन, स्टार एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। आपका जो भी खोया हुआ पैसा है, आपको सारा नहीं, मैं ये नहीं कहूंगी सब कुछ डबल होके आएगा, लेकिन आपको जरूर राहत मिलेगी। इमोशनल लेवल पे आपके साथ जो कुछ धोखाधड़ी हुई है उसका भुगतान उन लोगों को, बेईमान लोगों को भुगतना ही पड़ेगा। कहीं ना कहीं ऊपर वाला आप में इतना जोश और उमंग भर देगा, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। आपको खुद विश्वास नहीं होगा ये आप ही हैं जो एक मौके पे, एक वक्त पे इतने घबरा गए थे। ईश्वर जब कुछ आपका अच्छा करता है तो वो खुद उतर के तो नहीं आएगा, कहीं ना कहीं आपके अंदर ही वो इमोशंस को वो पैदा करता है, आपके अंदर ही उस बहादुरी को, उस उमंग को, उस जोश को, उस होश को वो पैदा करता है कि जिसकी वजह से फिर आप सही डिसीजंस लेना शुरू कर देते हैं और उन्हें सजा भी देते हैं जिन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया होता है। ये रिजल्ट होगा, ये रिवॉर्ड होगा आपका जो ईश्वर प्रेम है उसका, आपकी जो ईश्वर भक्ति है उसका। जो भी आपके रब हैं, जो भी आपके खुदा हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। इसका रिजल्ट आपको बहुत ही खूबसूरत, बहुत जल्द मिलेगा। एक्चुअली करेंगे अभी भी आप ही, लेकिन आपके माइंड को जो ईश्वर है ना वो बदल देता है जब आप उस पर ट्रस्ट करते हैं। आपका जो इनडिसीजन होता है ना उसको वो स्टेबिलिटी में बदल देता है, उसे वो स्टेबिलाईज कर देता है। आपकी जो घबराहट होती है ये सब सिचुएशंस की वजह से, जो गलतियां आपने की होती है, एक्चुअली आप उस गलतियों से सीख ही चुके होते हैं और धीरे धीरे आप इंप्रूवमेंट के रास्ते पे चल पड़ते हैं। सब कुछ आप ही करने वाले हैं, बस अब जो स्ट्रिंग्स है ना वो रब के हाथ में, क्योंकि आपने अपना सारा विश्वास उससे सौंप दिया। जो लोगों ने आपकी लाइफ में उधम मचा के रखी है उन्हें जरूर सजा मिलेगी। जो फाइनेंशियल क्राइसिस आपने फेस की है उसका कुछ ना कुछ भुगतान जरूर होगा और वही लोग करेंगे जिन्होंने आपको इस तरह से आपके साथ बेईमानी की है, वही आपको चुकाएंगे आपकी रकम जिन्होंने आपसे लूटा है किसी भी तरह से। कई बार मैं आपको बता चुकी हूँ इमोशनल और फाइनेंशियल बातें बहुत जुड़ी होती है, क्योंकि आप उसी से धोखा खाते हैं पैसे में भी जिस पर आपने इमोशनली ट्रस्ट किया होता है। तो इसका तो जरूर आपको
बदला मैं कहूंगी मिलेगा ऊपर वाले की तरफ से, क्योंकि अब आपने उसको अपना लीड दे दिया है, आपने कदम पीछे हटा लिए और सब कुछ ऊपर वाले पे, चाहे मजबूरी में, चाहे प्यार से, चाहे खुशी से, किसी भी तरह से आपने जो ईश्वर भक्ति इस वक्त दिखाई है, इसका रिवॉर्ड बहुत अच्छा मिलेगा, क्योंकि अब खुद ईश्वर ये महसूस करता है कि वो आपके लिए जिम्मेदार है। खुद ईश्वर आदेश देंगे आपके पूर्वजों को, आपके एंसेस्टर्स को, वो लोग जो दुनिया में अब नहीं है आपके साथ, जो ऊपर विराजमान है, उनको आदेश देंगे ईश्वर कि आपके लिए सब कुछ सही करना शुरू कर दे। आपके पास इतनी आपके जो अच्छे कर्म हैं उसकी वजह से जो ब्लेसिंग्स है वो अब एक के बाद वो दुआएं कबूल होने शुरू हो जाएंगी। फ्रेंड्स, आज का एफर्मेशन रहेगा, आई थैंक गॉड फॉर लिसनिंग टू माई प्रेयर्स। मैं रब की, ऊपर वाले की, ईश्वर की, भगवान की जो भी शुक्रगुजार हूं कि मेरी प्रेयर्स, मेरी प्रार्थना उन्होंने सुन ली है। कुछ ना समझ आए तो आई क्लेम दिस एनर्जी या आई क्लेम दिस रीडिंग। उससे भी कम कुछ लिखना है तो सिंपल सा यस, और आप देखेंगे कुछ ही टाइम में कैसे जबरदस्त मौके आपकी लाइफ में आएंगे एक के बाद एक। काम आपका है मौके को पहचानना। मौका आपको खुद नहीं कहेगा कि मैं आ गया हूं, आपको उससे पहचानना पड़ेगा और आप पहचान भी लेंगे, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा आपका माइंड इतना ओपन हो जाएगा। आप जब गॉड पे ट्रस्ट करते हैं आप इतने नीडर हो जाते हैं, आपको पता होता है कि उसके बाद कोई कदम आपका, कोई प्यादा गलत पड़ेगा ही नहीं। तो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग हुई कंप्लीट। ऑल द बेस्ट टू यू। मेंशन जरूर कीजिए कमेंट्स में क्या धोखा हुआ है आपके साथ, किसने किया है और आपने किस वजह से ईश्वर पे सब कुछ छोड़ा था। ट्रस्ट से, डर से, गुस्से से, जो भी है सच सच लिखना, मजा आएगा हर किसी को ये पढ़कर, क्योंकि हर कोई अपनी इमोशन को यहाँ पर शेयर करने के लिए हम आते हैं। ये एक फैमिली है जहां हम एक दूसरे को जज नहीं करते, हम एक दूसरे की मदद करते हैं। तो डेफिनेटली मेंशन कीजिए कमेंट सेक्शन में जो कुछ भी आपका दिल करे। ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, सी यू सून, योर फ्रेंड मधुरा। बाय बाय।